जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए 10th क्लास साइंस के 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। और बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एफ बराबर आर, बी में दिया हुआ है एफ बराबर आर बटा में 2, सी में दिया हुआ है बच्चों एफ बराबर 2r और डी में दिया हुआ है एफ बराबर 3 बटा में 2r। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आर बटा में 2। यानी कि चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, एग्जाम में हर एक साल लगभग पूछता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और सी में दिया हुआ है 25 मिलीमीटर और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुक जाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बैगनी, बी में दिया हुआ है नीला, सी में दिया हुआ है लाल और डी में दिया हुआ है पीला। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। कहने का मतलब कि बच्चों, जो हमारा मानव यानी कि मनुष्य के द्वारा जो रेटिना पर तस्वीर बनता है वह कैसा बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आभासी और सीधा, बी में दिया हुआ है वास्तविक और उल्टा, सी में दिया हुआ है आभासी और उल्टा और डी में दिया हुआ है वास्तविक और सीधा। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, तो बी सही हो जाएगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में दिया हुआ है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी में दिया हुआ है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समतल दर्पण, बी में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ है, बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, सी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि बच्चों, अगर निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाती है, उस व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उत्तल लेंस, बी में दिया हुआ है समोत्तल लेंस और सी में दिया हुआ है अवतल लेंस, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल लेंस। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। कहने का मतलब कि बच्चों, विद्युत धारा किससे मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, बी में दिया हुआ है मोटर, सी में दिया हुआ है जनरेटर और डी में दिया हुआ है वोल्ट मीटर। तो बच्चों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाएं हाथ के अंगुष्ठ
अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऑटस्ट, बी में दिया हुआ है फ्लेमिंग, सी में दिया हुआ आइंस्टाइन और डी में दिया हुआ है मैक्सवेल। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैक्सवेल। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वोल्ट, बी में दिया हुआ है ओम, सी में दिया हुआ है एम्पियर, डी में दिया हुआ है कूलाम। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वोल्ट। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है श्रेणी क्रम, बी में दिया हुआ है समांतर क्रम, सी में दिया हुआ है श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम दोनों, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रेणी क्रम। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है काल्पनिक, बी में दिया हुआ है वास्तविक, सी में दिया वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों और डी में दिया हुआ यहाँ पर बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 का कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो 11 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काल्पनिक। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0.36 गुणे 10 पे पावर 10 जूल, बी में दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 जूल, सी में दिया हुआ है 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा, बी में दिया हुआ है सौर ऊर्जा, सी में दिया हुआ है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी में दिया हुआ है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौर ऊर्जा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया अवतल लेंस, बी में दिया हुआ है उत्तल लेंस, सी में दिया हुआ है अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल लेंस। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाल, बी में दिया हुआ है नीला, सी में दिया हुआ है हरा और डी में दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंग रंगीन भाग होता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कार्निया, बी में दिया हुआ है पुतली, सी में दिया हुआ है रेटिना और डी में दिया हुआ है आइरिस। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइरिस। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 HP बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 746 वाट, बी में दिया हुआ है 760 वाट, सी में दिया हुआ है 780 वाट और डी में दिया हुआ है 750 वाट। तो बच्चों जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 746 वाट। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशालक शीशा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया अवतल लेंस, बी में दिया हुआ है उत्तल लेंस, सी में दिया हुआ है अवतल दर्पण, डी में दिया हुआ है उत्तल दर्पण। तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल लेंस। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है परमाणु, बी में दिया हुआ आयरन, सी में दिया हुआ है प्रोटॉन और डी में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शक्ति का, बी में दिया हुआ है आवेश का,
सी में दिया हुआ है ऊर्जा का और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवेश का। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जूल प्रति सेकेंड, बी में दिया हुआ है जूल सेकेंड, सी में दिया हुआ है सेकेंड प्रति जूल और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूल प्रति सेकेंड। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एम्पियर, बी में दिया हुआ है वोल्ट, सी में दिया हुआ है ओम, डी में दिया हुआ है वाट। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम्पियर। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है O2, बी में दिया हुआ है NH3, सी में दिया हुआ है CO2 और डी में दिया हुआ है N2। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि CO2। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ उपचयन, बी में दिया हुआ है संयोजन, सी में दिया हुआ है विस्थापन और डी में दिया हुआ है अपचयन। तो बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपचयन। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया उष्मा छेपी, बी में दिया हुआ उष्मा शोषी, सी में दिया हुआ है विस्फोटक और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उष्मा छेपी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है Cu, बी में दिया हुआ है Hg, सी में दिया हुआ है Ag और डी में दिया हुआ है Au। तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि Cu। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है CaO, बी में दिया है CaCl2, सी में दिया है CaOCl2, सी और डी में दिया हुआ बच्चों Ca×OH का होल ट्वाइस। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि Ca×OH का होल ट्वाइस। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 11, बी में दिया हुआ है 10, सी में दिया हुआ है 5 और डी में दिया हुआ ए और बी दोनों। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के कितने बंध संयोजन बंधन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है 4। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है कि C6H12O6, बी में दिया हुआ है CH3COOH और सी में दिया है बच्चों यहाँ पर नीचे की तरफ CH3CHO और डी में दिया हुआ है CHCl3। तो इसका बच्चों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि C6H12O6। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है साबुन, बी में दिया हुआ है अनमार्जक, डी में दिया हुआ है सी में दिया हुआ है प्लास्टिक और डी में दिया हुआ है रबर। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साबुन। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एल्डिहाइड, बी में दिया हुआ है एल्कोहल, सी में दिया हुआ है कीटोन, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एल्डिहाइड। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है घटती है, बी में दिया हुआ है पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, सी में दिया हुआ है अपवर्तित रहती है और डी में दिया हुआ है बढ़ती है। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घटती है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित तत्वों को उनके धातुओं गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले दिया हुआ है लिथियम और उसके बाद दिया है ऑक्सीजन, फिर कार्बन दिया हुआ है, फिर बेरिलियम दिया हुआ है, फिर फ्लोरीन दिया हुआ है। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो 36 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले लिथियम होगा बच्चों, उसके बाद बेरिलियम होगा, उससे बड़ा यहाँ पर कार्बन होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलिकॉन क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है धातु, बी में दिया हुआ है अधातु, सी में दिया हुआ है उपधातु, डी में दिया हुआ है उनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपधातु। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कार्बन, बी में दिया हुआ है क्लोरीन, सी में दिया हुआ है सोडियम और डी में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर फास्फोरस। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, तो 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोडियम। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया उत्तर प्रदेश, बी में दिया उत्तराखंड, सी में दिया हुआ है राजस्थान और डी में दिया हुआ है बिहार। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मैग्नीशियम, बी में दिया हुआ है सोडियम, सी में दिया हुआ है पारा और डी में दिया हुआ है टंगस्टन। तो इसका बच्चों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों को 40 अति महत्वपूर्ण साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा चुका हूं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।